So hello everyone, good morning once again. I'm back with another video. So इस वीडियो में मैं कोई MCQs लेकर नहीं आई हूँ. मैं इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं आई हूँ. मोटिवेट करना मेरा काम है. आपको पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम बचा है. सब पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं. सो अभी भी जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा वो स्टार्ट कर सकते हैं. सो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि टाइम बहुत कम बचा है. जो मिस्टेक्स मेनली हो रही हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको कह सकते हैं पहले से ही वॉर्न करने आई हूँ. ये गलतियाँ आप मत करना एग्जाम के टाइम पे. सो मोस्टली गलतियाँ जो की जा रही हैं, ठीक है. सो सबसे पहले जो गलती हो रही है वो हमसे हो रही है इस अभी भी इग्नोरिंग NCERT. हम लोग NCERT को इग्नोर कर रहे हैं. ये सबसे बड़ी गलती है. मिथ है कि उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मोस्टली क्वेश्चन सिलेबस के अंडर और NCERT से ही पूछे जाते हैं, चाहे उसका लेवल कुछ भी रखें वो. बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT से ही पूछे जा रहे हैं. तो बच्चे NCERT इग्नोर कर रहे हैं. मैम इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े, हमें समझ नहीं आ रही, हम स्किप कर रहे हैं. स्किप नहीं करना है. YT से पढ़िए, गूगल से सर्च करिए, कहीं से भी पढ़िए. अभी भी टाइम है. सितंबर अभी है आपके पास. 8-7 दिन जो भी हैं, जो भी आपके चैप्टर बचे हैं उनको YT के थ्रू लेक्चर्स लेके कंप्लीट करिए. प्लीज इग्नोर मत कीजिए NCERT को. मैं बार बार कह रही हूँ आपको. देखिए, पढ़ते सभी हैं लेकिन पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है. लेकिन NCERT को अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है. आपका जो सोल्यूशन है वो NCERT को पढ़ के ही निकलेगा. सो NCERT को पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए और उसके MCQs गूगल पे सर्च कीजिए. उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे MCQs आ जाएंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सेकेंड जो मिस्टेक करते हैं वो बच्चे ये करते हैं कि PYQs नहीं पढ़ते हैं. भाई PYQs नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको करोगे कैसे. तो सबसे बड़ा जो मिथ है ना करने का PYQs, कि PYQ से क्या होगा, वापस रिपीट तो होंगे नहीं क्वेश्चन. बट ऐसा नहीं है. उसी टॉपिक में से कई बार सेम क्वेश्चन भी देखने को मिलता है. सो PYQs इग्नोर नहीं करने हैं. प्लीज ज्यादा से ज्यादा PYQs करने की कोशिश कीजिए. सितंबर में अपना NCERT को बिल्कुल खत्म करने के लिए अपना रिवीजन, फिर उसके बाद आप 10 दिन रिवीजन कर लो उसका, और PYQ साथ साथ करते रहिए. प्लीज टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, ठीक है. तो PYQs जरूर करने हैं. PYQs को इग्नोर नहीं करना है. सो NCERT पढ़नी है, PYQs करने हैं. उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं. जैसे लाइव में आते हैं बच्चे मेरे पास, वो पूछते हैं मैम आप किस बुक से कर रहे हो, हमें बुक दिखा दो. अब आप किस बुक से पढ़ रहे हो, हम बुक दिखा दो. भाई अभी 30-40 दिन में क्या कौन सी बुक खरीद लोगे और क्या पढ़ लोगे. नहीं होगा. आप जो भी बुक है उसको बार बार पढ़ो. ज्यादा मटेरियल के चक्कर में मत भागो. अब जितना पढ़ लिया. अब उसको रिवाइज कीजिए. जो टॉपर्स होते हैं वो 10 बुक नहीं पढ़ते हैं, ठीक है. जिनका सिलेक्शन होता है वो 10 बुक नहीं पढ़ते हैं, वो एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं. तो एक बुक को बार बार फोकस करने की जरूरत है, और वो बुक आपकी NCERT है और कोई भी नहीं. ज्यादा से ज्यादा आप MCQs की बुक खरीद सकते हैं, PYQs की बुक खरीद सकते हैं, लेकिन मटेरियल के लिए कोई बुक मत खरीदिए. YT का हेल्प लीजिए. अपनी NCERT की बुक पढ़िए, बार बार पढ़िए. बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. सो लैक ऑफ रिवीजन, ज्यादा मटेरियल सर्च करने के चक्कर में रिवीजन नहीं कर रहे हो. आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया. सपोज आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप उसकी रिवीजन करो. छोटे छोटे माइंड मैप्स बना लो चैप्टर्स के हिसाब से कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, और उसको एक बार रिवाइज करो कि हाँ मुझे ये भी आ रहा है, मुझे ये भी आ रहा है, मुझे. सपोज एक क्लाइमेट का चैप्टर मैं लेती हूँ. क्लाइमेट के चैप्टर में आपको पता होना चाहिए वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, सी ब्रीज क्या होती है, लैंड ब्रीज क्या होती है. सो ये छोटे छोटे आप उसके टॉपिक बना लो कि इस चैप्टर में ये टॉपिक था, क्या मेरा क्लियर है, एक एक चीज मेरा एक एक टॉपिक क्लियर है. उसके बाद फिर आगे बढ़िए, ठीक है. लैक ऑफ रिवीजन मत करना. रिवीजन करना बहुत जरूरी है. पढ़ते रहो. रिवीजन ना करो, उससे कुछ नहीं होगा. रिवीजन करना बहुत जरूरी है. तो रिवीजन को स्किप नहीं करना है, रिवीजन जरूर करनी है. अब मैं ये कहूंगी कि सितंबर में अपना NCERT को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने रिवीजन पे जाइए. नए टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में जो पहले टॉपिक पढ़े हैं उनको खराब मत कीजिए. इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए.
देखिए, हमें पैनिक नहीं होना है, हमको अपने मिस्टेक से सीखना है। जो गलतियां हो गई हैं इट्स ओके, बट अब ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो जो मैंने बताया वो कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने पे फोकस कीजिए और पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज कीजिए टॉपिक वाइज। ज्यादा से ज्यादा मटेरियल के चक्कर में जो पहले बुक्स आपने पढ़ी हैं उसकी रिवीजन करना मत भूलिए। जितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो गलतियां हो रही है वो है टाइम मिसमैनेजमेंट की। ठीक है, देखिए टाइम अगर मिसमैनेजमेंट की मैं बात करूं तो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना वो आपकी मर्जी है, आप मार्क्स के लिए लगा रहे हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन स्पीड बढ़ाना और मार्क्स को अपग्रेड करना भी दोनों चीजें जरूरी हैं। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट आता है। टाइम मैनेज कैसे होगा आपका? जितना ज्यादा आप मॉक लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखिए, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, स्पीड पे भी और एक्यूरेसी पे भी। एक्यूरेसी पे इसलिए क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। सो जितने आते हैं उतने ही मतलब जितने आपको लगता है कि मेरा सही हो सकता है उतने अटेम्प्ट करने हैं। किसी पे डाउट हो एक आधे पे तो कर लीजिएगा, बाकी अगर आपको पता है ये क्वेश्चन आपने ना सुना है ना पढ़ा है ना आपको आता है तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। सो बहुत सारी चीजों को ध्यान रख के चलिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये टाइम है मॉक टेस्ट करने का। वेट मत कीजिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, और आपको पता चलेगा आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि 10 मार्क्स का हमारा पेडागोजी आता है उसमें। ठीक है, राइट, 10 मार्क्स का, तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, है ना। सो हमें क्या करना है, वो 10 मार्क्स की पेडागोजी के लिए हमें इग्नोर नहीं करना है पेडागोजी को। पेडागोजी हालांकि आसान आ रही है, कोई भी अटेम्प्ट करके उसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन फिर भी वाईटी से जिन्होंने रिव्यू दे रखे हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे एंड क्या क्या पूछा गया था, सो उस तरह के रिव्यूज हम देख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं आ रहा और उनके वीडियो को देखकर हमें आ जाए या हमें समझ में आ जाए, सो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सो जरूर पीवाईक्यूज जो भी अभी रिव्यूज पेपर हुए हैं उनके रिव्यूज हैं, प्लीज चेक कीजिएगा और उन्हें करिएगा, सो दैट अगर कोई भी चांस है हमारा कोई भी मार्क कम होने का तो वो ना रहे, वो कहीं भी हम लैक ना करें। ठीक है, सो ये एक मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं जिसको हमें अवॉइड करना है, राइट। सो तो उन सब्जेक्ट के पीछे भागना आप बंद कीजिए। सपोज आपको मैथ्स नहीं आता है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने कर लिए हैं बस उसको छोड़िए। जीएस के पीछे भाग रहे हैं, जीएस कितनी कर लें, भैया जीएस बहुत फास्ट है, उसके पीछे मत भागिए। अपना पार्ट 2 प्रिपेयर कीजिए और पार्ट 1 में आपके जो आपको लगता है ना कि आपके जो टॉपिक्स मतलब या जो सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स आपके बहुत अच्छे हैं उनको और अच्छे करने की कोशिश कीजिए। उन सब्जेक्ट्स के पीछे मत भागिए जो आपको नहीं आते। आप करंट अफेयर कर सकते हैं। सपोज आप एक दिन बैठ के या फिर काम करते करते आराम से करंट अफेयर सुन लीजिए, करंट अफेयर सुन सकते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हैं। एक दिन लगाया आपने या 1 घंटा लगाया, चलो जीएस के पीवाईक्यूज कर लीजिए, पर नया टॉपिक करने की मत सोचिए इस टाइम, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। नया टॉपिक मत कीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए। रिवीजन से बहुत बेनिफिट होते हैं क्योंकि रिवीजन करने से वो टॉपिक हमारे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं और ये बहुत चांसेस रहते हैं कि उसी में से आ जाए और हमें वो टॉपिक आता हो। ठीक है, रादर आप कोई नया टॉपिक के चक्कर में वो टॉपिक भी अपने खराब कर दें। ठीक है, सो दीज आर सम मिस्टेक्स वी आर डूइंग राइट नाउ। सो आई होप आप लोग अब इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। कोई भी मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है। एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ना है, पीवाईक्यूज करने हैं, टाइम मैनेज करना है, स्पीड एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, पेडागोजी करना है, ज्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागना है एंड रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। माइंड मैप्स बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं कि एक चैप्टर में इसमें क्या क्या है, ये सारे टॉपिक मेरे क्लियर है कि नहीं है। ये चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर कि नहीं मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग, इन चीजों को अवॉइड करने की अभी से कोशिश कीजिए। अभी भी टाइम है, सितंबर है, सितंबर में अपना जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकती हूँ और मोटिवेट कर सकती हूँ। अभी भी टाइम है, कुछ नहीं जाता। कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ के भी नहीं कर पाते और कुछ 1 महीने में करके भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल इट्स अबाउट कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है।
सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे पॉजिटिव। सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, सब कुछ करते हुए हमको ये जॉब भी लेनी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको मोटिवेट करे एंड आप ये गलतियां जो कर रहे हैं आप ना करें। हो सकता है अगर आप में से कोई एक भी गलती कर रहा हो और आपको सही करने पे हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, राइट, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो, आपको मोटिवेट कर रही हैं, क्योंकि आपकी वीडियो लाइक करना या शेयर करना या कमेंट करना या सब्सक्राइबर बढ़ना मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।